नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने शो एक मुलाकात में, जहां त्रिवेणी संगम के इस पावन धरा पर हम यहाँ पर मौजूद विराजमान संत महात्माओं से ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनके अनुभवों को वे हमसे साझा करते हैं और जिनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए आज के एक विशेष अतिथि से आपको मिलाते हैं। आज हमारे बीच है अजय दास ऋषि जी, जो कि फाउंडर ऑफ किन्नर अखाड़ा। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे शो में। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर एक के लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। तो आपके अपने लाइफ में क्या ऐसी कोई दुखद घटना या ऐसा कोई पास्ट रहा है जिसके बाद आपने आध्यात्मिकता को अपने लाइफ में चुना? आपका पास्ट किस तरह आप इस जर्नी में आए? देखिए, दो अवसरों पे या दो कारणों से व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर झुकता है। जी। सबसे पहला कारण तो यह है, दुख जब आता है उसके जीवन में तो उसको बड़ा चिंतन होता है और वो उस ओर अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति अध्ययन से स्वाध्याय से जब परिपक्व हो जाता है हाँ जी। और उसके अंदर एक शुभेच्छा जागृत होती है कि अपने आप को जानने की, कि जी। हु एम आई, मैं कौन हूँ, जब वो जानने के लिए अपनी ओर मुड़ता है, जी। अपनी अंतरात्मा की तरफ झुकाव जब उसका होता है, तब वो जो है मुड़ता है कि चलो मैं अब अध्यात्म से जुड़ना चाहूँगा जो है। तो मेरे साथ जो जर्नी हुई है वो कुछ इस प्रकार की है कि मैं सजगता के साथ जो है, मैं हायर एजुकेशन करने के पश्चात जी। मुझे भीतर से बार बार ये प्रेरणा आती थी कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों के, शास्त्रों के जब अध्ययन किए तो लगता था कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ जन्म दिया है ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने, तो हमको कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जुड़ना आवश्यक है। तो बचपन से ही आपको ये एक कॉलिंग था, कहो एक अवेयरनेस था जो कि आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर। हमने शास्त्रों में सुना है और हमारे धर्म गुरु से भी हमने सुन रखा है जी। कि ये जो हमारी जर्नी है, हमारी जो यात्रा है अध्यात्म की, वो किसी एक जन्म की तो होती नहीं है। जी। कई जन्म जन्मांतरों से हम जो है प्रयास करते हैं और एक यात्रा का पड़ाव हमारा मृत्यु होती है, वहाँ आकर के हम थम जाते हैं जी। और फिर पुनः जब हमारा जन्म होता है तो जहाँ हमने पड़ाव छोड़ा था वहाँ से हमारी जो है पुनः जो है यात्रा प्रारंभ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी यात्रा जो है पूरे जन्म में जो छूट गई होगी, उसी को मैं जो साकार करने के लिए दोबारा से जो है अध्यात्म की ओर आया। बहुत खूब। तो यहाँ इस पावन धरा पर जैसे आप महाकुंभ में पधारे हैं, तो क्या विशेष ऐसा संकल्प लेकर के आप यहाँ आए हैं? क्या ऐसा विशेष अनुभव आप करना चाहते हैं? कहते हैं जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, तो वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, काफ़ी विकास होता है। तो आप ऐसी क्या ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं? हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करें। हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पावन भूमि। पावन तब मानी जाती है जब वहाँ कई लोगों के चरण पड़ते हैं, पावन पाँव पड़ते हैं, तो उससे जो है एक वन जैसा जो है, ये एक प्रकार का वन हो गया है पाँवों का, जी। चरणों का एक वन सा यहाँ जागृत हो गया है। इसलिए जो ये धरा जो है पावन हो चुकी है और ये जन्म जन्मांतरों से रही है, हम तो आज विद्यमान हुए हैं। तो कुंभ का जो अर्थ है, कुंभ का वास्तविक अर्थ जो है हमारे शरीर से है और इसके भीतर जो आत्मा रूपी अमृत छुपा हुआ है, उसके कहीं ना कहीं हम साक्षात्कार कर सके, उसको हम जो है चेतना के रूप में स्वीकार कर सके, जान सके, इसके लिए जो है ये कुंभ का आयोजन होता है। ये एक प्रकार का घड़ा है जिसके अंदर जो है अमृत स्वाद लेने के लिए हमको जो है यहाँ आना पड़ता है और मैं भी जो है यहाँ आया तो मुझे जो है बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई। और इसके पहले भी मैं अन्य कुंभों में विद्यमान रहा हूँ। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो आबो हवा है, वो वास्तव में जानने योग्य है, महसूस करने योग्य है और आगे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इस ऊर्जा को जो है यहाँ से जब मैं जाऊँ तो लेकर के जाऊँ। बहुत खूब। तो जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए कुंभ मेले में, तो क्या अगर हम देखें
क्या वे अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अगर करना चाहे तो क्या संभव है वहाँ घर रहते भी, गृहस्थ में रहते भी? मानो अगर वो यहाँ नहीं भी आ पाए तो क्या ये संभव है? हमारा जन्म यदि संभव है तो सब कुछ संभव है, जी और जो जहाँ है वहाँ से उसको एक प्रेरणा ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे संतों के विचार, और आजकल तो जो है आधुनिक युग है, डिजिटल माध्यम से हम जहाँ भी है जी वो संतों की वाणी सुन सकते हैं, यहाँ के जो है बारे में जान सकते हैं। तो वहाँ रह करके भी जो जहाँ है वहाँ वास्तव में वो एक प्रकार से यहाँ कनेक्ट है, जी वो जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को अलग अलग महसूस ना करे। जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ भी बैठ करके, मैंने जैसे कि बताया, ये कुंभ है, ये शरीर ही कुंभ है, और उसके भीतर ही गोता लगाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमें अपने अंदर ही जाना है, अंदर ही गोता लगाना है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। स्वामी जी, जैसे आप ये जो शांति है, आप अपने भीतर इसे कैसे अनुभव करते हैं? क्या इसके लिए कोई जप तप साधना करते हैं? क्या कोई क्रियाएं हैं जो आप करते हैं? या किस तरीके से आप इस सच्ची शांति को अपने भीतर महसूस करते हैं? देखिए, मैं ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ऋषि का अर्थ ही होता है रिसर्चर, खोजी व्यक्ति। जी और मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, रिसर्च किया, और मैं ब्रह्म कुमारी जो है उसका विद्यार्थी रहा हूँ। अच्छा। मैंने राजयोग का जो है 99 में जो है नागपुर में रह करके इसका कोर्स किया। अच्छा। तो मुझे बहुत सहजता से ये जानने का अवसर मिला कि हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, और शिव बाबा में ध्यान लगाने की जो क्रिया है वो मैं 99 में सीख चुका था। और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर से एक आध्यात्मिक आंदोलन हुआ, जागृत हुआ, और चेतना मेरे भीतर से जो आई उसी से मैं जुड़ गया। तो ये ध्यान जो है, ध्यान से बड़ी प्रक्रिया जी न तो ऋषि परंपरा में थी, हमारे अष्टांग योग हुआ करता था, जी जी यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। तो उसी में भी जो है, उसमें भी जो ध्यान का ही सबसे महत्वपूर्ण जो है केंद्र रहा है। और अभी भी जो ब्रह्म कुमारी है वो विगत कई सैकड़ों सालों से जो है इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपने आप को जानने के लिए जो है मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, और मैं उसको करता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर जानकर कि तो ऐसा क्या आपको प्राप्ति हुई या ऐसा क्या अनुभव आपको हुआ जिससे कि आपको लगा कि आपको वो स्पार्क मिल गया आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मतलब ब्रह्मा कुमारीज में जब आपने मेडिटेशन किया तो ऐसा वो क्या अनुभव था या ऐसी क्या प्राप्ति थी? कुछ बताएंगे हमें उस बारे में? बिजली का करंट जो है लाइट से जुड़ा हुआ रहता है, जी लेकिन एक तार जुड़ा हुआ रहता है, हम्म, अर्थिंग जुड़ा रहता है। जी सिर्फ फेस की जरूरत होती है, जो फेस जो कंट्रोल होता है बटन से। जी और ब्रह्म कुमारी जो है वो बटन था मेरी लाइफ के अंदर, जिसके चालू होते ही जो है मेरे दिमाग का बल्ब जो है वो जागृत हो गया, और मैं इस ओर मुड़ गया। कितनी खूबसूरत बात आपने बताई। तो राजयोग का अभ्यास आप आज भी करते हैं अपने जीवन बिल्कुल में? अवश्य जो है जी मैं सतत जो है उस प्रक्रिया को करता रहता हूँ जो है। और उसी के कारण मुझे लगता है कि जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया है या अनुभव किया है, जो मैं कार्य कर पाया हूँ भौतिक रूप से भी, उसकी भी प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी जी। बहुत ब्यूटीफुल। तो आप हमारे व्यूअर्स से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास एक बार अपने लाइफ में जरूर करें? इससे बढ़िया कोई रास्ता था, न है, न रहेगा। मैं तो सभी पूरे विश्व के लोगों से कहना चाहता हूँ, न कि भारत के लोगों से। ये तो मनुष्य का विषय है, जी ये किसी देश और प्रांत से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, जी ये तो कोई इसकी सीमाएं नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैं पूरे विश्व से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आए और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़े, और कहीं ना कहीं इस बात को जानने की कोशिश करे, और अपने आप में झांके। झांकने से उनको जो है वो इहलोक और परलोक दोनों उनका सुधर जाएगा। बहुत खूब। बड़ी खुशी हुई हमें ये जान करके। महाराज जी, जैसे अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े तो आपने कई चुनौतियों को फेस किया होगा। जी हाँ। तो ऐसी कुछ डिफिकल्ट टाइम्स आपके लाइफ में क्या रहे या क्या वो चैलेंजेस रहे जो कि आपको लगा कि अब मुझे गिव अप कर देना है, या फिर जो बहुत मुश्किल आपके लिए रहे फेस करना? जब हम समुद्र के पास जाते हैं जी तो पहले हमें लहरों से खतरा लगता है कि हम डूब के मर न जाए। जी तो जब हम इस प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं भय तो मन में होता होता है, और डर भी लगता है। है। जी लेकिन
आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर जो लहरें उठती और गिरती है जी वो जीवन के हमारे जो है कई रूप रूपांतर है जो उठते और गिरते हैं, मन के, बुद्धि के, जी भौतिक जगत के। तो हमने देखा कि स्केटिंग करते हैं कुछ लोग, उसमें पानी के ऊपर जो है स्केटिंग करते हैं और वो लहरें ढूंढते हैं। फिर जी जी पहले तो उनको शौक होता है, सीखते हैं और सीखने के बाद वो कला में इतने महारत हासिल कर लेते हैं कि फिर वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा ऊंची लहरें समुद्र में जहां होगी हम वहां जाकर के स्केटिंग करेंगे। तो प्रारंभ में छोटी छोटी लहरों पे खेलने का अवसर मिला। जी अब धीरे धीरे जो है भीतर से इतनी मजबूती आ गई है कि अब चढ़ना उतरना गिरना ये तो एक मौज हो गई है और इसी मौज में हम खो गए हैं। यही जो है जीवन का सारांश है। स्वामी जी, जैसे कि हमें पता है कि आपने किन्नर अखाड़े की स्थापना की है, तो हम जानना चाहेंगे ये कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या एफर्ट्स आपने इस दिशा में लगाए। देखिए, हमारी मानव जाति में स्त्री पुरुष के साथ में एक लिंग और भी है जी जिसको हम जो है किन्नर शब्द से पुकारते हैं जी और भी अशब्दों का भी इस्तेमाल उसके साथ हुआ है। जी परंतु जब मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि इनको पहले उपदेवता कहा जाता था। अच्छा अप्सरा, गंधर्व और किन्नर जी ये उपदेवताओं में आते थे। हम्म, लेकिन समय के बदलाव के पश्चात जब मुगल शासन आया जी तो इनका पतन हो गया। हम्म, ये समाज जो है धीरे धीरे जो है मुगल शासन काल में हरम में, राजमहलों में सेवादारी में लग गया। जी वहाँ से इनका जो है इस्लामीकरण भी हो गया। हम्म, उसके पश्चात जब मुगल शासन समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार आई। ब्रिटिश सरकार आई तो इनके पास रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई क्योंकि मुगल शासन में सेवा के कारण इनको रोजी रोटी चलती थी। जी जब ब्रिटिश काल आया तो इनकी रोजी रोटी छीन गई। हम्म, रोजी रोटी छीन गई तो इनकी जो पुरानी कला थी अप्सरा, गंधर्व, किन्नर वाली, जी जी नाचना गाना और बजाना, हम्म, संगीत से जुड़े हुए लोग थे। जी तो इन लोगों ने अपना उसी विषय को थोड़ा सा जो है बदल करके समाज में मांगने के लिए ताली बजाना, मांगना ये प्रारंभ किया। जी जब मैं वर्तमान में बचपन से देखा करता था कि ये घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और इनको लोग उपहास की दृष्टि से देखते हैं, जोकर की तरह इनकी एक भूमिका समाज के अंदर हो गई है, जी तब मुझे भीतर से लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और इनका जो खोया हुआ वजूद है इसको दोबारा से वापस लाना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने जो है धर्म का एक रास्ता खोला अच्छा और 2016 उज्जैन महाकुंभ में मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। हालांकि इसमें बहुत संघर्ष था, बहुत स्ट्रगल था जी और वो बहुत चुनौतियों के पश्चात, क्योंकि हम जब नई चीज लेकर के समाज में आते हैं जी तो ये संभव नहीं हो पाता है कि कोई भी उसको जो है जल्दी से स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले। जी तो बहुत संघर्ष हुआ, विरोध भी हुआ, शासन प्रशासन ने भी काफी विरोध किया, लेकिन एक लंबे संघर्ष के पश्चात जी मुझे वो हासिल हुआ, वो कामयाबी मैंने प्राप्त की और आज भी किन्नर अखाड़ा जो है कुंभ की जो शान बना हुआ है। इलाहाबाद कुंभ में भी जो है आज सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा है। जी, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात आपने हम सबसे शेयर की है। महाराज जी, ये जर्नी तो सच में बहुत ही डिफिकल्ट रही होगी, हम समझ सकते हैं। आज तो समय बहुत बदल गया है। आज इस समुदाय को हम बहुत ऊंची दृष्टि से, कहीं न कहीं एक अच्छा सम्मान की दृष्टि से, एक स्वीकृति से हम उसे देखते हैं। आज कहीं न कहीं जिनकी हम बात करें उनका आत्मविश्वास और गरिमा जी काफ़ी बढ़ चुकी है। आज समय बदल गया है, तो पर इसके पीछे जो प्रयास थे वो आपने शुरुआत की है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल रहा होगा। तो ऐसा क्या सपोर्ट या कैसा आधार था जिसने आपको हिलने नहीं दिया? इतनी चुनौतियों को आपने फेस किया होगा, इतना एक डिफिकल्ट विषय था एक समय पे, आपने उसको चुना और उसके लिए काम किया। तो ऐसा कोई सपोर्ट आपने फील किया कि आपके साथ है? ऐसा कोई शक्ति थी जो आपको सपोर्ट कर रही थी? क्या था वो? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं ध्यान के ऊपर ज्यादा केंद्रित होता हूँ। जी, मेडिटेशन से हम अपने आप से जुड़ते हैं जी, और मैं अपने आप से इतना जुड़ गया भीतर जी, कि उसने मुझे बार बार प्रेरित किया और मुझे इस संघर्ष में बनाए रखा। जी, क्योंकि स्व प्रेरणा से बड़ा कोई प्रेरणा होती नहीं है। जी, संसार आपका बाहरी सपोर्ट कर सकता है लेकिन मन और बुद्धि से सपोर्ट जो है आपको व्यक्ति विशेष को ही करना पड़ता है और वो भीतर से, सिर्फ मैं भीतर से मजबूत रहा और उसी का परिणाम है कि मुझे
अब जब एहसास होता है कि मैंने कैसे खड़ा कर लिया, जी अब मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है कि मैंने कैसे कर लिया। तो एक जी ऐसी शक्ति है जी जो मेरे भीतर से कार्य कर रही थी। मैं तो एक माध्यम मात्र था जी और मैं माध्यम बन पाया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन कुदरत ने मेरे माध्यम से ये कार्य करा लिया, ये मुझे नहीं पता। जैसे पांडवों से जो है महाभारत युद्ध जो है जितवा लिया, जी ये जो है धर्म युद्ध जितवा लिया, ये हम्म, कहीं ना कहीं कृष्ण की प्रेरणा थी। तो बिल्कुल। कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति जो है भीतर से काम कर रही थी, जिसी के कारण जो है मैं सफलता प्राप्त कर चुका। तो ये अध्यात्म का बल था जिसने आपको जी, शक्ति दी। जी। जी। महाराज जी, अब तक आपका इस कार्य में जो भी सफर रहा, इसके आगे अब ये आपके और क्या प्लान्स है? स्पिरिचुअलिटी में आप क्या अचीव करना चाहते हैं या आपके क्या विजन्स है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, अब मेरा सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि जिस समाज में मैं रहता हूँ, मैं अन्य समाज के लिए मैं कर चुका हूँ, अर्निंग के लिए कर चुका हूँ। हम्म, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा फोकस इस बात पर केंद्रित है कि जिस समाज का मैं तिलक धारण करता हूँ, जिसके इस्तेमाल वस्त्रों का मैं करता हूँ, जी उसके लिए अब करने का समय आ चुका है। और जो कौवा भी अपने जात वालों को बुला करके खाता है। जी। महाराज जी, वैसे अब तक तो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कई माइलस्टोन्स को मैं समझती हूँ अचीव किया है, पर अब आगे के लिए आपके ऐसे क्या विजन्स है संसार के लिए, इस समाज के लिए, जो कि आप अब जिसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है? हमारे साथ शेयर करें। जिस समाज से मैं आता हूँ वह साधु संत समाज, जी जिसका मैं तिलक लगाता हूँ, जिसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं वस्त्र पहनता हूँ। जी अब मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ करना चाहिए और मैं विगत 3 वर्षों से उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। हम्म, ऐसा समाज जो कि 95% अस्थायी है, जिसके पास स्थान नहीं है, आश्रम नहीं है, वो घूम रहा है। जी वो ट्रेनों में सफ़र करता है, 3rd क्लास के डब्बे में, बाथरूम के पास, क्योंकि उसके पास टिकट देने के लिए पैसा नहीं है। उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। कौवा भी अपने जात वालों को बुला करके खाता है। तो मुझे लगता है कि अब हमको जो है, या मुझे जो है, इस समाज के लिए काम करना चाहिए जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिसका जो है अन्न खाता हूँ। तो इसलिए अब मैं साधु संत समाज के लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ। मैं शासन प्रशासन के पास भी गया, मैंने बहुत सारे विषय उनके लिए उठाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई, समाज में मैं मैसेज कैसे दूँ? एक ही माध्यम बचता है मीडिया का, जिसके माध्यम से जो है समाज में हम मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यदा कदा जो है मीडिया के माध्यम से भी जो है ये विषय उठा रहा हूँ। और अब जो है मुझे लगता है यदि इससे भी पार नहीं होगा तो मुझे जो है एक ही संविधान की शरण बचती है, कानून जो है, कानून के ही शरण में मुझे जाना पड़ेगा और मैं इस संघर्ष को लड़ने वाला हूँ, लड़ रहा हूँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने इस विजन को ज़रूर पूरा करें। और साथ में जैसे आज आप इस कुंभ में आए हैं, महाकुंभ में, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में भी आपका आना हुआ, आपने प्रदर्शनी और झांकियां भी देखी होगी। तो ये देख करके आपको क्या लगा कि ऐसा कुछ एक पॉजिटिव मैसेज जो है संसार में यहाँ से जा सकता है? ऐसा क्या आपको अनुभूति हुई या क्या लगा आपको? देखिए, मैं जब यहाँ आया और मैं जैसे ही प्रवेश किया जी तो मुझे रंग बिरंगी झांकियाँ दिखी। जी और जितना हम श्रवण के माध्यम से प्रेरित नहीं हो सकते, जी सुनकर के प्रेरित नहीं हो सकते, उतना बढ़िया जो है हम, उतना बेहतर हम जो है देख करके जो है प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल। और ब्रह्म कुमारी ने जिस प्रकार से, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ने जिस प्रकार से यहाँ सजावट की है, जिस प्रकार से झांकियाँ प्रस्तुत की है, ऐसा लगता है जैसे जीवंत होकर के वो बोल रही है। और उसको देख करके मुझे लगता है कि मैं एक अलग लोक में आ गया और एक नया लोक जो है यहाँ निर्मित कर दिया गया है। जो वो जी देखते ही मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बहुत वशीभूत हुआ और प्रेरित भी हुआ। और मैं चाहूँगा कि लोग आए यहाँ आकर के इसके दर्शन करें और झांकियों से अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए प्रेरणा का काम करें। बहुत खूब महाराज जी। खुशी हुई हमें, आपका एक बहुत पॉजिटिव अनुभव रहा ब्रह्मा कुमारीज को लेकर के। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा
जो दिशाहीन हो गई है, जिन्हें कोई सही मार्ग बताने वाला नहीं है, ना ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर रुझान होता है, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? क्योंकि युवा ही एक देश की ताकत होती है, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि एक स्टेप लेना चाहिए और जिससे कि एक बदलाव आ सकता है उनकी सोच में, उनके दृष्टिकोण में? हम 40 की स्पीड की गाड़ी को यदि ओवरटेक करना चाहते हैं तो हमें 100 या 200 की स्पीड वाली गाड़ी रोड पे उतारना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम प्राचीन सिस्टम को कथाओं के माध्यम से, इसके माध्यम से यूथ को नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि कथा पंडालों में यूथ आपको नजर नहीं आएगा। बराबर। जो पुराने जो लोग हैं, जो 20 साल की अवस्था से ऊपर के जो लोग हैं, जी। वही आपको कथा पंडाल में नजर आते हैं। युवा अब आपको नजर नहीं आता। जी। और युवा आज का जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता में इतना विलीन हो गया है, चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसको अब शास्त्र मत और इससे कोई लेना देना नहीं रह गया, ना हम उसको समझा पाएंगे। इसलिए अब हमको आधुनिकता के हिसाब से विज्ञान और शास्त्र दोनों का सम्मिश्रण करना पड़ेगा, दोनों को मिश्रित करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये जो तुम विज्ञान देख रहे हो, ये विज्ञान के साथ में ये शास्त्र है और ये कोई नई चीज नहीं है। जी। इस धरातल के ऊपर इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतरीन सुंदर टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान जो है हमारे प्राचीन काल में रह चुका है। और अब जो आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि भ्रूणावस्था है। जी। अभी ये जो विज्ञान दिख रहा है ये भ्रूणावस्था है। जैसे कि हमें कल्पना मिलती है, जैसा कि हमको शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, वो तो इससे भी कहीं बेहतर था, इससे 1000 गुना बेहतर था। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अब प्रेरित होना पड़ेगा और इसके लिए जो है हमको प्रेरणा देना पड़ेगा कि वो भटके नहीं, अंधकार में न जाए और आधुनिकता के साथ हम शास्त्र मत से उसको जो समझा सकें। तो एक नया पड़ाव, एक नया माइलस्टोन आपने बता दिया है, जिसे अभी हमें मिलकर शायद अचीव करना होगा, जहां हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, आप कह रहे हैं कि एक सम्मिश्रण हमें लाना होगा, जिसके द्वारा ही युवा जग सकेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने दिया है यूथ के लिए। थैंक यू सो मच महाराज जी, आज आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अपना दिया हमें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। संसार में हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर, ओल्ड एज, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, पर आज एक ऐसे विषय पर महाराज जी ने रोशनी डाली, जैसे कि किन्नर समुदाय। उसको उठाने के लिए, उसका वजूद बनाने के लिए संसार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इससे हमें ये संदेश मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी इस संसार के हर प्राणी और हर जीव के लिए क्यों ना इस करुणा और प्रेम भाव से भरपूर हो जाए, तो ये संसार सच में स्वर्ग बन जाएगा। तो इस प्योर मैसेज के साथ में आज इस एपिसोड को एंड करते हैं, पर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।